अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक 7.5 कर रहे हैं। इट्स हेडिंग इज़ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि जब हम क्रैकिंग का टॉपिक करते हैं तो इसमें अल्केन्स का बार बार जिक्र होता है कि अल्केन्स कौन से कंपाउंड्स हैं। इवन कि जो कंपाउंड जिनको क्रैक किया जाएगा वो भी अल्केन्स होंगे, बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो भी अल्केन्स हैं। तो क्योंकि हम अल्केन्स को डिस्कस करेंगे इसलिए बेहतर है कि क्रैकिंग को पढ़ने से पहले आपको अल्केन सीरीज़ या अल्केन्स का अच्छी तरह से पता हो। अल्केन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सिंपल कह लें कि ये सिंपल या सिंपलेस्ट किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक जनरल फार्मूला है। उस जनरल फार्मूले से आप बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ CnH2n+2। अब ये एक फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है जो कि जनरल फार्मूला है अल्केन सीरीज़ का। अब यहाँ पे n का क्या मतलब है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी कार्बन एटम्स की तादाद। अब कार्बन एटम्स की तादाद 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। अब बस मैंने आपको फ़र्ज़ करें इतना ही बता दिया। उसके बाद मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि आप बताएं अल्केन सीरीज़ का क्या अल्केन सीरीज़ के उस मेंबर का क्या फार्मूला होगा जिसमें कार्बन की तादाद 5 है। तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं पूछ लूँ कि अगर n=2 तो फिर अल्केन का क्या फार्मूला है, वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मैं आपके सामने कैलकुलेट करती हूँ तो फिर आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि n=5। n किसके बराबर है? 5 के बराबर। अब हम इस 5 को यानी कि 5 में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स 5 हैं, तो अब हम फार्मूले के अंदर इसको पुट करते हैं। अब फार्मूला था हमारे पास CnH2n+2। अब जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ डेफिनेटली कॉमन सेंस है कि 5 लिखा जाएगा। तो हम लिखते हैं C, n की जगह पे 5, फिर हम लिखेंगे H, 2 की जगह पे 2, n की जगह पे 5, प्लस की जगह पे प्लस, फिर 2। अब हम इसको कैलकुलेट करें। C की जगह पे 5 और H कितने होंगे? 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज़ इक्वल टू 10। लेकिन हमने +2 भी करने हैं तो हम चलें आसानी के लिए 10+2 लिख देते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास फार्मूला आएगा C5H12 एंड दिस इज़ द फार्मूला फॉर पेंटेन। ये क्या चीज़ है? ये अल्केन है। अब देखें जिस तरह से मैंने ये सॉल्व किया है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास n=4 आ जाता है, तो जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ आप 4 लिखें तो आप बहुत आराम से फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर n=10 तो उस सूरत में भी आप बहुत आराम से n की जगह पे हर जगह 10 10 लिखें। ये न्यूमेरिकल टाइप है तो आप इसको बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो पूरी सीरीज़ है अल्केन सीरीज़, इस पूरी सीरीज़ में ऑलमोस्ट 10 ऐसे हैं जो कि आपके सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार डिस्कस होते हैं। तो हम फर्स्ट जो 10 हैं उनको लिख लेते हैं कि वो उनके नाम क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ कार्बन =1 तो फिर CH4 बनेगा। आप इस फार्मूले में कार्बन की जो तादाद है n को 1 के बराबर करें। इफ़ n=1 और ये सारी कैलकुलेशन करें तो फार्मूला CH4 बनेगा। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि इफ़ n=1, ठीक है, तो फार्मूला CH4 बनेगा। इफ़ n=2 तो जो आप यहाँ n को 2 लिखें और इसी प्रोसीजर से कैलकुलेट करें। जो फार्मूला आएगा दैट इज़ C2H6। फिर n=3 कर लें, n मीन नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। तो जो फार्मूला आपके पास आएगा दैट इज़ C3H8, ठीक है। उसके बाद n=4। इफ़ n=4
आप यहाँ पे n को 4 लिखें, कैलकुलेट करें तो आएगा C4H10। इफ़ n इज इक्वल टू 5, जैसे कि मैंने कैलकुलेट किया तो क्या फार्मूला आया है C5H12, तो आप लिखें C5H12। इफ़ n इज इक्वल टू 6 तो उस सूरत में आएगा C6H14। इफ़ n इज इक्वल टू 7 उस सूरत में C7H16। इफ़ n इज इक्वल टू 8 तो उस सूरत में C8H18। इफ़ n इज इक्वल टू 9 C9H इज इक्वल टू 20। और इफ़ n इज इक्वल टू 10 जो कि लास्ट है तो C10H इज इक्वल टू 22। अब आप एक चीज़ नोट करें, एक एक कार्बन नंबर बढ़ता जा रहा है, दो दो हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं। देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन के लिहाज से। और जब हम हाइड्रोजन की बात करें 4, 2 ऐड करें 6, 2 ऐड करें 8, फिर 10 12 14 16 18 20 और 22। ये एक होमोलोगस सीरीज़ है। होमोलोगस का टॉपिक भी मैंने आपको करवा दिया है। अब हम देखते हैं कि इनके नेम्स क्या क्या हैं। इसमें हर कंपाउंड का एक अपना नाम है। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन एक होती है इसका नाम है मीथेन। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन 2 हैं इसका नाम है इथेन। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन 3 है इसका नाम है प्रोपेन। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन 4 हैं उसका नाम है ब्यूटेन। वो कंपाउंड जिसमें 5 कार्बन्स हैं उसका नाम है पेंटेन। 6 वाले कंपाउंड का नाम है हेक्सेन। 7 वाले का नाम है हेप्टेन। 8 वाले कंपाउंड का नाम है ऑक्टेन। और 9 वाले का नाम है नोनेन। और 10 वाले का नाम है डीकेन। अब आप देखिए, आपने ये पूरी सीरीज़ याद करनी है, बार बार इनका जिक्र होगा। मसलन मैं आपसे पूछूं ब्यूटेन बताएं तो आपको याद होना चाहिए 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। मैं आपसे हेप्टेन पूछूं फ़ौरन आपको पता होना चाहिए 7 कार्बन वाला कंपाउंड है। अगर मैं आपसे डिकेन पूछ लूँ तो आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये 10 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो ये सीरीज़ आपने बहुत अच्छी तरह याद करनी है। अब हम इनके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं यहाँ पे लाइन लगा लेती हूँ। अब यहाँ पे पहले कंपाउंड्स के बारे में हम लिखते हैं। इसमें आप देखें सबसे पहले मीथेन 1 कार्बन, तो हमने यहाँ 1 कार्बन ऐसे बना लिया। अब इस कार्बन के इर्द गिर्द कितनी लाइंस होनी चाहिए? 4 लाइंस होनी चाहिए। तो एक यहाँ बनाया, एक यहाँ और एक यहाँ। अब यहाँ लगेगा क्या? हाइड्रोजन आराम से लग सकते हैं क्योंकि ये 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। ठीक है, ये मीथेन का फार्मूला है। फिर हम चलते हैं इथेन की तरफ। इथेन में कितने कार्बन हैं? 2। तो एक कार्बन उसको दूसरे कार्बन से मिलाएं, ये 2 कार्बन। ठीक है, चलें पहले हम कार्बन लिख लेते हैं। प्रोपेन में कितने कार्बन हैं? 3। तो उसके लिए 1 2 और 3 लगा लें। ब्यूटेन में कितने हैं? 4। तो 1 2 3 4। पेंटेन में 5 हैं तो 1 2 3 4 5। हेक्सेन में 6 हैं तो 1 2 3 4 5 6। अब 7 वाले में लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी कार्बन एक दूसरे के साथ अपने ही जैसे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है और इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। अब ऑक्टेन में 8 वाला 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 9 वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9।
डिकेन में 10 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखें कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब ये फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन लगेंगे वहाँ पे मार्कर से मैं बना दूँगी, जैसे यहाँ 1 2 3 और 4। अब इथेन में ये कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाएगी। एक तो इसने इस कार्बन से बनाया हुआ है, तो पीछे कितने रह गए? 3। तो 1 2 और 3। अब इस कार्बन ने भी एक इस कार्बन से बनाया हुआ है, तो कितने रह गए? ये 3। ये जहाँ मैंने मार्कर से निशान लगाए हैं इट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएंगे। 1 देखें 2 3 और यहाँ भी और यहाँ भी। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है और जो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये इथेन का स्ट्रक्चर है। अब हम प्रोपेन पे आते हैं। वही पैटर्न है कि ये कार्बन है, इसने इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, तो पीछे कितने रह गए? 3। हम बनाएंगे 1 2 3। अब इस कार्बन ने 4 बॉन्ड टोटल बनाने थे, कितने बनाए हुए हैं? 2। एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से, तो कितने और बनाएगी? ये 2। टोटल अब 4 हो गए। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, तो कितने? 1 2 अब 3। अब देखें जो किनारे वाली कार्बन हैं वो 3 बॉन्ड और बनाएंगे और दरमियान वाली 2। और हर जगह पे यहाँ 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 क्या लगेगा? हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का बनेगा? प्रोपेन का। अब ब्यूटेन पे आए। अगेन ब्यूटेन के अंदर ये कार्बन है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 1। तो कितने और बनाएंगे? 3। इसने 2 और बनाने हैं, यहाँ पे भी 2 बनेंगे और यहाँ 1 2 3। अच्छा, बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उन्होंने भी इसी तरह अपने इर्द गिर्द हाइड्रोजन एडजस्ट करने हैं और उतने ही हाइड्रोजन आके लगेंगे जितने हाइड्रोजन इस फार्मूले के अंदर हैं। यहाँ पे उतने 4 हाइड्रोजन लगे। आप देखें यहाँ फार्मूले में भी 4 है। यहाँ पे देखें कितने हाइड्रोजन लगे? यहाँ 6 हैं तो यहाँ पे 6 ही लगे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हैं तो यहाँ पे 8 लगे। आप 8 लाइनें गिन लें। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 लाइंस मैंने लगाई हैं, आप चेक कर लें। ये 12 है तो यहाँ 12 ही लाइनें लगेंगी। मसलन यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 3। अब ये 12 हाइड्रोजन लगेंगे हर मार्कर वाली लाइन के साथ। और क्यों लगेंगे 12? क्योंकि जाहिर है फार्मूले में इसी तरह से स्ट्रक्चर हमने बैलेंस करना होता है। आप जितने भी फार्मूले यहाँ तक मैंने बनाए हैं आप ये चेक कर लें कि हर एक फार्मूले में कार्बन के इर्द गिर्द 4 बॉन्ड्स बनने चाहिए और 4 लाइंस ही मैंने लगाई हैं। बाकी मैं आपको ये असाइनमेंट दे रही हूँ कि आप हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन इनके स्ट्रक्चर बनाएं और एडजस्ट करें किस तरह से हाइड्रोजन लगेंगे और हर इंश्योर करें कि हर कार्बन के इर्द गिर्द 4 लाइन होनी चाहिए। चलें ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अल्कीन सीरीज़ करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।